हाँ तो भाई कैसे हो भाई। आज का वीडियो मेरा बनाने का मकसद एक ही है कि जो भी ये राजस्थान में नए कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, क्योंकि मेरे अभी यूट्यूब पे 8-9 हज़ार सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट वही हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार कॉकरोच। तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आगे का रास्ता कितना कठिन है या आसान है। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो भाई, कंपटीशन एग्ज़ाम जो आप सपने देख रहे हो, SDM, SI, पटवारी, वीडियो, ये अलग दुनिया है, वास्तविकता अलग है। और वही चीज़ें मैं बताने चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त, हमारा एक दौर था भाई, जब हम कोचिंग करते थे तो ऐसे नाम सेव करके रखते थे मोबाइल में, SDM राहुल, SDM पवन, तैयारी कर रहे थे ना, RS की कोचिंग कर रहे थे। तो माहौल यार, मोटिवेशन ही ऐसे दिया जाता था क्लास में। वहाँ पे कोचिंग का डायरेक्टर बोलता था, क्या तुम सालों CET दे रहे हो, पटवारी SDM होती है नौकरी, तो RPS होता है। तो भाई वो माहौल था, और उसी माहौल के चक्करों में हमने 6 साल 7 साल बर्बाद, ऐसे नहीं हम पढ़े नहीं, मैं बताऊँगा अभी, बर्बाद कर दिए। और अभी ऐसा है कि रूम चेंज कर रहे हैं हम, इस रूम से वो, पता है क्यों चेंज कर रहे हैं? रूम की इतनी लाइब्रेरी है ज्वाइन कर ली, इतने रूम चेंज कर लिए। अब यहाँ के मकान मालिक, लाइब्रेरी वाले जानने लग गए भाई हमारे को कि यार तेरा तो नहीं हुआ, अरे तू तो RS की तैयारी कर रहा था, अरे तूने तो मेंस लिख दिया था ना भाई, तूने इंटरव्यू दी, तेरा नहीं हुआ। इस मतलब अभी जीना थोड़ा सा बहुत दिक्कत वाला हो गया है, और मैं नहीं चाहता वो चीज़ें आपके साथ हो, इसलिए मैं आज वाला ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, है ना। अब होता क्या है कि हकीकत ऐसा है कि नए नए स्टूडेंट, 12th पास किया हुआ लड़का क्या ही जाने कि क्या होता है। किसी किसी के परिवार में होता है, जैसे कोई समझा देता है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे है कि 1-2 सेमिनार लगते हैं यहाँ पे फ्री के कोचिंगों में, वहाँ पे आ जाते हैं RPS SDM। अब आप ये सोचो, कोई कोचिंग वाला किसी RPS या SDM को बुलाएगा तो वो वहाँ की बुराई क्यों करेगा? वो उस वहाँ इसीलिए आते हैं कि उसमें स्टूडेंट जोड़ें, ठीक है। वो तुम्हारे भविष्य से, तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए नहीं आते। ऐसा ही हमारे साथ हुआ भाई, जब हम 2020-21 में आए थे तो 1-2 सेमिनार ले लिए। अब RPS आए, वहाँ पे वर्दी में आए भाई, ऐसे नहीं, और फिर अपनी पावर्स बताने लग गए। फिर बोले कि हम तो ऐसे ऐसे जी, इस तरीके से बताया कि ऐसे नोट्स बनाए, सर ने पढ़ाया, सर के सानिध्य में हमारा हो गया। मैंने सोचा बहस की टांग, मेरे दोस्तों ने सोचा ये तो बहुत ईजी RS IAS बनना, RS बनना, SDM बनना। चल दिए भाई, उसी दौर में घर वालों से जिद कर ली कि नहीं 1-1.5 लाख रुपए दो आप इसके, हम करेंगे। अब एक मेरे दोस्त की कहानी बताता हूँ। वो ग्रेजुएशन के साथ भी 18-19-20 में उसने अपने डिस्ट्रिक्ट से, लोकल डिस्ट्रिक्ट से RS की एक लोकल कोचिंग से तैयारी की 3 साल। फिर उसने SI का एग्ज़ाम दिया 21 वाला, भाई उसका नहीं हुआ। तो उसे लगा कि उसने जो तैयारी की है वो कमज़ोर है, उसने ग्रेजुएशन ढंग से नहीं की, तैयारी में गुजार दी, फिर भी कमज़ोर हुआ, उसका नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जयपुर आ गया भाई, एक बड़ी कोचिंग में 1-1.5 लाख रुपए देके फाउंडेशन कोर्स ले लिया 17-18 महीने का। अब उसको लगा कि अब तो निकाल देंगे भाई SDM, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। हर 15 दिन के बाद एक कोई रैंक कराता था, फिर बोलता था ये वो, तो मोटिवेशन खतरनाक था। पढ़ाई भी ऐसा नहीं कि कमज़ोर था, पढ़ाई भी करते गए। 2022 में कोचिंग ज्वाइन की, 2023 में वैकेंसी, 2021 वाली RS में नहीं हुआ फ्री में, 2023 में फिर वैकेंसी आई भाई, फ्री हो गया। मोटिवेशन फ्री हो जाता है ना कभी। अब परिवार में किसी लोंडे का पहली बार फ्री होता है तो उसको IAS वाली इज्जत मिलती है वहाँ पर, और भाई छोरे का RS का फ्री हो गया। वैसे फ्री होने से कुछ ही नहीं होता भाई, घंटा ही नहीं होता, पर ये चीज़ें बाद में समझ में आती है। तो उसका फ्री हो गया भाई, जोश में आ गया सब, उसको SDM साहब मेंस दिया, नहीं हुआ। तो उसे लगा अभी तो कोचिंग चल ही रही है, पहली बार में मेंस अपना कैसे होता, उसने मन को संतुष्ट कर लिया भाई। अगले साल फिर फ्री दिया, सही है। फिर उसने लगा अब की बार निकाल देंगे, क्योंकि अब की बार लगभग उसकी कोचिंग भी पूरी हो चुकी थी, एक बार वो मेंस लिख चुका था, तो उसे लगा अब की बार अपन कर लेंगे। अब इस दौरान उसका फिर से इस बार वाला मेंस नहीं हुआ, क्योंकि अभी की बार RPS ही ने पैटर्न चेंज कर दिया। 200-204 नंबरों में मेंस हो रहा है, मतलब इतना हार्ड कॉपी चेक। उसकी कोई गलती नहीं है भाई ने बहुत तैयारी की, पर ऐसे तैयारी करते करते उसकी एज हो गई, मतलब वो 21-22 का आया था, 26 में अब देख लो 27-28 का हो गया। अब उसकी हालत ये हो गई, ना तो वो इधर का रहा ना इधर का रहा। इसी दौरान उसकी शादी होगी, घर वालों ने करवा दी भाई उसकी शादी। अब घर वाले बोल रहे तू जॉब कर, जो लोग उसे पहले SDM साहब बोल रहे थे वो बोले किसी में भी लग जा। अब इतना आसान नहीं होता भैया। अगर आप, मेरा बिलीव करो, अगर आपने RS का इंटरव्यू भी दे रखा है और आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, तो हर कोई ऐसा नहीं है कि पटवारी निकाल देगा। उस पेज से इस पेज में अपने को, मतलब वो ढलना इतना आसान नहीं होता। नहीं हुआ भाई, इधर उसका पटवारी में भी नहीं हुआ, सही है। फिर उसने सोचा यार एक वीडियो में एक बार और ट्राई कर लेते हैं। वीडियो की तैयारी की, मैथ ठीक ठाक थी,
पर इस बार वीडियो का पेपर ईजी बना दिया, कट ऑफ इतनी हाई चली गई, 2 गुना में हुआ उसका फाइनल सिलेक्शन, वही वीडियो में भी नहीं हुआ। अब सोचो एक बंदा मतलब टॉपर था अपने स्कूल का, कॉलेज का, ठीक है, 2 बार मेंस लिखे हैं उसने ऐसे। अभी उसकी हालत ये है कि यार मेरे को जॉब दिला दो, बस कैसे भी करके मुझे जॉब दिला दो, क्योंकि वो उस RS वाले ट्रैप में फंस चुका था। और लगभग मेरी मानो भाई लगभग 80-85 जो 100 बच्चे फंसते हैं ना इस RS वाले ट्रैप में, तैयारी बिना सोचे समझे बिना कुछ जाने, लगभग 80-85 के साथ यही होता है। 5, 6, 7 साल बाद में आपको एहसास होता है कि यार अपन तो बहुत बुरे फंस चुके हैं, अभी अपन कहीं के भी नहीं रहे, ना तुम प्राइवेट जॉब कर सकते क्योंकि तुम तो SDM दे भाई, तुमने मेंस लिखा है, यार तू करेगा प्राइवेट जॉब, नहीं कर सकते भाई। पटवारी वटवारी ये तुम बन नहीं सकते, अरे यार तू पटवारी लायक बना है क्या, और होता भी नहीं है सिलेक्शन। पटवारी में इनमें इतना कम कंपटीशन नहीं है जितना अपन सोचते हैं कि पटवारी तो मैं यूँ निकाल दूंगा, अरे घंटा निकाल दोगे यूँ भाई। बहुत 500 पोस्टों पे 5 लाख आते हैं, 1% चांस से 5 ही क्या बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत कम चांस होते हैं, तो वहाँ पे भी लक का फैक्टर बहुत काम करता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ 6, 7, 8 साल बर्बाद करके वो बेरोज़गार का बेरोज़गार है, उसकी गलती कुछ नहीं है भाई, 1% गलती नहीं है। वो मेरे साथ था, मैंने देखा है, उसकी पढ़ाई मैंने देखी। अब हमारे में से सबसे सीरियस बंदा था, टेस्ट में टॉप करता था इधर सॉरी टेस्ट में टॉप करता था भाई वो इधर, अच्छे मार्क्स आते थे उसके, पर फिर भी वो बेरोज़गार है। हालत उसकी ऐसी है कि पहले जयपुर रहता था, रूम चेंज कर लिए इधर उधर, अब जयपुर में किसी से भाई यार सब मिलते हैं कि बोलते क्या तेरा नहीं हुआ, अभी अपने गाँव गया, वहाँ पे गांव में भी नहीं रह सकता, यहाँ पे पढ़ रहा है, तो RS था, दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाके वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की, अब नहीं स्टार्ट कर रहा है, बोल रहा है एक बार थर्ड ग्रेड लग जाऊँ। अब उसकी फैमिली तो भाई ठीक थी, उसके साथ साथ और भी चीज़ें चलती है। एक चलता है भाई जयपुर में तुम आ रहे हो, जयपुर का खर्चा क्या मानते हो तुम, जयपुर का खर्चा नॉर्मल 4000 का रूम तो लेना ही होता है ना आपको, सही। अगर टिफ़िन लगाते हो तो 3000 का टिफ़िन पड़ता है, 2500 3000 का, 4-7 हज़ार तो ये हो गए। और भी अगर आप कोचिंग टेस्ट सीरीज हुई तो किताबें 8-9 हज़ार का हो गया, काट पीट के 10 हज़ार के आसपास तो आराम से खर्चा निकल जाएगा आपका भाई 1 महीने का, ठीक है। 10 हज़ार का खर्चा बता रहा हूँ आपका, 1,20,000 का 12 महीने का हो जाता है, रूम रेंट काट कूट के। अगर आप इसी दौरान फेज में एग्ज़ाम 5-6 साल में आप सक्सेस नहीं हुए तो आप पहुँच जाओगे, मतलब 6 साल में 6 लाख, सही 6-7 लाख के आसपास पहुँच जाओगे। उसका घर वालों का प्रेशर अलग से होता है। पहले घर वाले बहुत साथ देते हैं कि अपने परिवार का पहला SDM बनेगा ही, फिर बाद में वो ताने देने लगे। उनकी गलती नहीं है भाई, सबको चाहिए यार, 27-28 साल का लड़का बिना कमाए घर में बेरोजगार बैठा है, किसको अच्छा लगेगा। अब फिर वो प्रेशर अलग, ये आर्थिक का ना। अब एक फैक्टर और बताता हूँ, आप तैयारी के दौरान आते हो तो थोड़ा वो नहीं होता, साथ में क्लास में लड़की बैठ के, लाइब्रेरी में इधर लड़की या कोई लड़का बैठ गया, वो प्यार वाला ट्रायंगल वो भी होता है, उसको भी साथ लेके चलना, उसका दुख अलग है भाई। इस दौरान साथ में पढ़ते हैं, हो जाता है बात, नॉर्मल है भाई, पार्ट्स ऑफ लाइफ, जवानी के दिन है, प्यार यार होना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें। पर दिक्कत तब आती है जब वो साथ साथ चलते हैं। अभी अगर उनका दोनों का चल रहा है, साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, एक पीढ़ी साथ दिया, दोनों का नहीं हुआ, कोई नहीं, दूसरा हुआ, एक का हो गया, नहीं हुआ, ठीक। अब दोनों में से कोई जॉब लग गया, किसी की शादी हो गई, कोई छोड़ के चला गया, अब वो प्रेशर अलग, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला प्रेशर फिर अलग होता है कि उसको जवाब देना है, उसको ये करना है। फिर आपका नहीं हो रहा, अरे भैंस की टांग में तो सकल इंस्टाग्राम बंद कर दिया, फेसबुक, अरे भाई फट रहा है, फिर भी भाई का नहीं हो रहा, वो डिप्रेशन एक अलग। मतलब पूरे फैक्टर मिला के, ठीक है, पूरे फैक्टर मिला के आप इतने डिप्रेशन में आ जाओगे भाई, मैं बता रहा हूँ, इतने डिप्रेशन में आ जाओगे। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपने एक एग्ज़ाम में 2 चांस लिए हैं, दोनों में आप फेल हो गए। ऐसा नहीं है कि आप 5 एग्जाम दे लिए फिर भी पास नहीं हो रहे, हो जाओगे भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। 2 चांस, क्योंकि राजस्थान का प्रोसेस है, एक वैकेंसी को करने में 3 साल लगते हैं भाई, आप 2 कर रहे हो मतलब 6 साल। 2 चांस तो मिलने चाहिए, अपन मिडिल के स्टूडेंट है, टॉपर भी नहीं है। 6 साल के बाद की स्थिति बता रहा हूँ। 7-8 लाख आपने जयपुर में खर्च कर दिए, अगर कोचिंग की लाख की, तो 10 लाख के आसपास तो आराम से भाई। अपने मिडिल एज जो फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास, इनके पापा ने 10 लाख तो एक साथ कभी देखे भी नहीं है, और अपन को पता भी नहीं चलता भाई कि अपने 10 लाख खर्च हो चुके हैं। फिर एक टाइम बाद में आपको जाके समझ में आता है कि यार अपन कर क्या रहे हैं। अब इन सब के बाद क्या, एक मतलब इतना खतरनाक प्रेशर आ जाता है भाई ऊपर। अगर गलती से आपकी शादी भी हो गई हो, जॉब भी नहीं है,
चलो जॉब लग भी गए, तुम पटवारी वटवारी 4-6-7 साल बर्बाद करके पटवारी वटवारी बन गए, 10-12, 2 साल 12,000 देंगे, फिर 24-25 हज़ार से स्टार्ट कर देंगे। फिर भी क्या क्या आपने वो लाइफ जी जो आप सोच रहे थे? जी सकोगे? बस अपने बच्चों को एक बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकोगे उसके हिसाब से? क्योंकि अभी तो आप 28-29-30 साल, 2 साल ट्रेनिंग के बाद में 30 साल के हो गए। 30 साल का बंदा 24-25 हज़ार रुपये कमा रहा है इस वाले ज़माने में। ऊपर के भी मार के 35-30 कर लोगे तुम, 40 कर लोगे, पटवारी में क्या ही मिलता है हैं? तो क्या तुम वो चीज़ें अफोर्ड कर लोगे जो बाकी समाज देख रहा है, जो तुम रील में देखते हो लोग घूम रहे हैं? घंटा घूम लोगे तुम जरा सरकारी जॉब लेके? तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप अभी से तैयार हो। ये चीज़ें आप माइंड में बैठा के चलो कि अगर आप ये राजस्थान वाला ट्रैक फॉलो कर रहे हो, ये मोटिवेशन के चक्करों में तुम आरएस की तैयारी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं मोटिवेशन तुम्हारा ड्रीम है, कर रहे हो, सही बात है, करना भी चाहिए, पर आगे क्या? अगर तुम्हारे साथ 6-7 दो एग्ज़ाम फेल होने के बाद तुम्हारे साथ ये सब हुआ, तुम क्या करोगे? सोचा है कभी इस बारे में? सोचो, सोचना पड़ेगा भाई। एक 700 की वैकेंसी आती है आरएस की, भाई 7-8 लाख फार्म भरते हैं, तुम्हारा ऐसे थोड़ी 600-700 ही बनेंगे, बाकी क्या कहाँ जाएंगे? ग्रुप डी की वैकेंसी वो चतुर्श्रेणी अधिकारी वाले में 24 लाख फॉर्म थे, समझ रहे हो? बेरोजगारी 24 लाख, क्या कर लोगे तुम? तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कुछ ना कुछ साथ लेके चलो, प्री माइंडेड हो, थोड़े से मजबूत बनो, घर वालों पे बोझ ना बनो। 25 के होते होते तो कुछ ना कुछ कर लो भाई। मतलब एक ऑप्शन और, ऑप्शन बी लेके चलो। ये बोलते हैं ना टॉपर की हमारे पास ऑप्शन यही था, बी हमने बनाया नहीं, कॉपी फाड़ दी, बी वाली घंटा फाड़ दी। सबके पास होता है भाई। और ये जो एक एक बार में आरएस निकाल लेते हैं, ये वो यूपीएससी में रगड़ के आए हुए होते हैं इधर, तब जाके उनका इधर हो जाता है। बताता कोई नहीं, बस वो सब मोटिवेशन देते हैं। कोचिंगों के पैसे लिए हुए होते हैं उन्होंने, बोलना यही होता है कि पहली बार में इस कोचिंग से किया, हो गया। उनको भी बजट बनाना होता है ना, उनकी भी एज हो जाती है। आप नॉर्मल देखो ना जो आरएस बनते हैं, कोई जैसे 800 की पोस्टों में 25-30 ऐसे मिलेंगे जो 25 साल के आसपास के होंगे, उसके बाकी के सब ऊपर 30-32, 35-35 साल के। तो फिर आप ये अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दोगे क्या? तो मेरा मानना यही है, या तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, छोटी एग्ज़ाम लो, क्योंकि राजस्थान में आप छोटी एग्ज़ाम लेना, छोटी नौकरी लेना भी इतना आसान नहीं है। आजकल ये सीईटी का लफड़ा और हो गया। अगर तुम 21 साल के होकर ग्रेजुएशन करते हो और 1 साल बाद में तुम्हारी सीईटी पड़ती है, तो तुम 22 के होगे। 1 साल बाद में रिजल्ट आने में 1 साल और लग जाएगी, फिर वैकेंसी आएगी। वैकेंसी का रिजल्ट आता है तो 23-24 साल के तो तुम पहली एग्ज़ाम देते हो जाओगे, ग्रेजुएशन के बाद वाली वीडियो और ये वाली। अगर 24 साल में भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो पहली वैकेंसी है, तुम अब खुद को संतुष्ट कर लोगे, यार पहली ही तो थी, फिर दूसरी आएगी ना, तब तक तुम 28 के हो चुके होंगे भाई। 28 भी नहीं मानो तो 26-27 के हो गए तुम। दूसरी में भी नहीं हुआ भाई। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम शहजादे हो, तुम बहुत वो हाई वो हो जाएगा तुम्हारा, पर मान के चलो नहीं हुआ, फिर कहाँ स्टैंड करते हो तुम? ठीक है, तो अभी जो ज़माना चल रहा है, अभी जो दुनिया है, उस हिसाब से भाई मेरा मानना यही है कि तुम्हें सेकंड ऑप्शन लेके चलना होगा। तुम्हें स्किल पे काम करना होगा। तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाना स्टार्ट कर दो भाई। खुद की वीडियो बना के डालो, कुछ भी करो, पर कर दो कि कल को तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं आए। मैं नहीं चाहता जो हम लोग झेल रहे हैं, मेरे साथ वाले भाई, हम साथ के लोग, मतलब मेरे दोस्त मेरे से बात नहीं करते, मैं मेरे दोस्तों से बात नहीं करता भाई क्या चल रहा है। जो पुराने दोस्त है स्कूल के, मान लो कोई सेट हो गए, कोई क्या, किसी की शादी हो गई, कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, हालांकि वो 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, पर मेरे से तो अच्छा ही है ना भाई। बेरोजगारी से तो शर्म आ रही है उनसे बात करने में। ब्लॉक कर दिया, वो बोल रहा है यार भाई अपन तो अच्छे दोस्त थे, तूने ब्लॉक कर दिया। क्या करें भाई, ऑप्शन ही नहीं है। छिपते फिर रहे हैं, मतलब गाँव में शादी हो रही है, नहीं जा रहे। जाना कौन नहीं चाहता, पर नहीं जा सकते भाई। एक ही सवाल होता है सबका, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ। और उनका भी भाई जायज़ है भाई, अभी नहीं होगा तुम फिर कब करोगे? जवानी के जब तुम कमाने की तुम्हारी हिम्मत है तो तुमने ऐसे कंपटीशन एक लाइब्रेरी में एक कुर्सी पे बिता दी। तो इसलिए भी यार, एक मेरा कहना का मतलब यही है कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम को आप इतना बड़ा मत बनाओ कि तुम इसी के पीछे 6-7 साल बर्बाद कर दो। ट्राई करते रहो, पर इसके साथ एक सेकंड ऑप्शन लेके चलो।
वरना बहुत गंदी लाइफ हो जाएगी भाई। कंपटीशन एग्ज़ाम के चक्करों में बहुत 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 ज़्यादा गंदी लाइफ हो जाती है। और ये 2-3 फेज आपके भी ख़राब हैं, जैसे आर्थिक स्थिति वाला, पैसे नहीं है, और ये प्यार व्यार के चक्करों में पड़ गए, धोखा मिल गया यार, ये तो भाई तो बहुत गंदी लाइफ होने वाली है आपकी। अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना भाई, सीरियस हो जाओ, निकाल दो अभी एक सब कुछ साइड में रख के निकाल दो। फिर भी वो ऐसा है कि जैसे एलडीसी की 10,000 की है, 6-7 लाख 5-6 लाख फॉर्म है, 10,000 का ही होने वाला है सिलेक्शन। बाकी के जो बच गए 4 लाख 25,000 80,000 कितने, उनका क्या? उनको भी सेकंड ऑप्शन रखना होगा ना, क्योंकि अब एलडीसी की इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली नहीं है। फिर तुम सीट ही दो, फिर फेज से गुजरो। बहुत गंदा है कंपटीशन का दौर भाई, बहुत गंदा है। ये जो फेज है ना भाई 21 साल से लेके 30 साल का भाई, ये बहुत मतलब मस्त फेज होता है, और अपन इसको एक कंपटीशन एग्ज़ाम के पीछे बर्बाद कर देते हैं। किस चीज़ के हवा में? क्योंकि अपन आगे की सोचते ही नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो भाई मान के चलना होगा कि अगर ऐसा होगा, नहीं हो सकता है, सबके साथ हो रहा है, तुम कोई वो थोड़ी हो भाई। जहाँ सक्सेस रेशियो 1% है तो 99% कहाँ जाएंगे? भाड़ में थोड़ी जाएंगे। फिर भी तुम आंखें बंद करके उसी दौड़ में लगे हो, एक बार फेल हो गए फिर उधर। तुम नहीं, मैं भी ऐसे ही करता जा रहा था भाई, करता रहा, फिर क्या हुआ? कहीं का नहीं रहा भाई। अभी छोटी मोटी प्राइवेट जॉब, अब 28-29 साल के तुम 10-15 हज़ार की जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। मन तो करता है कर ले, पैसे आ जाए कहीं से भैंस की टांग, पर नहीं कर सकते भाई। मानो नहीं करना होता है, क्योंकि ये समाज ऐसा बना देगा आपको कि अरे क्या करता है, बस इसीलिए पढ़ रहा था, कर दिया घर वालों का नाम रोशन। तो भाई बहुत खतरनाक ये चारों तरफ का प्रेशर आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि इस पेज में क्योंकि घर छोड़ के भाग जाएं, ये वो वहाँ चला जाए, सबके साथ होता है भाई। ठीक है, तो ये सब मेरे बताने का मतलब यही है कि अगर आप राजस्थान में तैयारी करने हो तो ये चीज़ें आप प्री माइंडेड हो, ये आप सोच के चलो, मोटिवेशन के चक्करों में मत दौड़ो भाई, कोचिंगों में पैसे मत फेंको, कुछ ना कुछ साइड लेके चलो। क्योंकि वैसे भी भाई यार तुम कर क्या रहे हो? अभी तुम्हारी सीट ही नहीं है, सीट ही दिसंबर में है, फिर एग्ज़ाम लगेगी 6 महीने बाद में। ये 15, 16, 17, 18 महीने क्या कर रहे हो? एक दूसरी स्किल पे काम कर लो भाई, कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर लो साथ साथ में। क्योंकि अगर 18 महीने बाद में भी आपका सोचो नहीं हो रहा तो फिर तुम बहुत पीछे रह जाओगे भाई, बहुत पीछे। मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही दोस्त हैं जो मतलब मेरे जैसे हैं डपोली, किसी का नहीं हो, बहुत सिलेक्टेड है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी है, पर उनका करियर ग्राफ अलग है, हमारा अलग है। ज़्यादातर 90% एसएफएल है कंपटीशन में, लाइफ में नहीं। वो कोई किधर सफल हो गया वो अलग बात है, पर कंपटीशन के एग्ज़ाम में बता रहा हूँ मैं, कंपटीशन लाइफ में। और ये सबके दोस्त हैं भाई, अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, सही बता रहा हूँ। इतने अच्छे दोस्त कि मतलब बैठ जाए तो पूरी रात कम पड़ जाए बातों में, पर आज उनसे बोल नहीं सकता, नहीं कर सकता भाई बात। उनकी लाइफ अलग हो गई, वो खुद मेरे से मुँह छिपाते फिर रहे हैं कि क्या बात करेंगे यार, कितनी तैयारी की, तेरे तो फर्स्ट रैंक आती थी ना, तेरा क्या हुआ? बहुत गंदी लाइफ हो जाएगी। तो भाई थोड़ा सा संभल के चलना। अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो ना, थोड़ा सा फूंक मार के कदम रखना। इन कोचिंगों के चक्करों में, मोटिवेशन के चक्करों में सब झूठे हैं सब। खुद को समझना होगा चीज़ें है क्या हकीकत में। रिस्क लो, तैयारी करो भाई, आरएस की करो, किसी की भी करो, एक बार रिस्क लो, पर एक बार के बाद में समझ जाना तुम चीज़ें। एक एग्ज़ाम दोगे, प्री मेंस जो भी हो, आप समझ जाना, एनालिसिस करना बैठ के कि अब आगे क्या करूं मैं, इसी में चलूं या दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। अंधे होके बस इन कोचिंग वाले अरे कोई नहीं, ये बोलते हैं ना, एक बार पहला चांस में नहीं हुआ, दूसरे में आराम से आपकी स्किल राइटिंग, आपकी राइटिंग खराब थी, राइटिंग सुधारो, इनसे कुछ नहीं होता। घंटा सुधार के देखा है मेरे दोस्त ने भाई, पिछली पहले वाली मेंस में वो 3-4 नंबर से रहा, तो उसने सोचा कर लेता हूँ कुछ बढ़िया, क्या पता इससे ये यहाँ से उसके ये क्या बोलते हैं, ये दब के अंगुली इतनी सी हो गई थी। अगली बार आरपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, भाड़ में जाए चलो तुम, कोचिंगों के नोट्सों से आना ही बंद हो गए। अब यूपीएससी की तैयारी करके आ रहा है, इथिक्स पढ़ के आ रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। राजस्थान वालों की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऊपर से हम इंग्लिश मीडियम भी नहीं है। सपना ही सपना क्या करेगा भाई, चीज़ें भी तो अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। तो भाई यही बोलूँगा, थोड़ा सा सावधान होकर राजस्थान में तैयारी करना, क्योंकि ये जो कंपटीशन करवा रहे हैं आपके रास्ते किसी को नहीं पड़ी भाई। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए करवा रहा है, सब वोटों के लिए करवा रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तभी वैकेंसी आएगी,
बेरोजगार रहो, तुम भाड़ में जाओ, तुम मरो, तुम चाहे उनके घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना तुम्हारी कोचिंग वालों के पड़ने वाला, ना कुछ। अभी तुम जीता जागता उदाहरण देख लो, ऐसा ही एग्ज़ाम 2021 का उदाहरण देख लो। जब ऐसा ही एग्ज़ाम 2021 हुई, ठीक है भाई, गौर से सुनना, जब ऐसा ही एग्ज़ाम 2021 हुई, ये कोचिंग वाले जिनका बता रहा हूँ, तो जैसे ही उसका रिजल्ट आया, अब टॉपरों को अपने स्टूडियो में ला के इंटरव्यू दिवा रहे थे कि हाँ हमारा इससे हुआ, इनका सिलेक्शन ये हुआ, इसने यहीं से कोचिंग की, यहीं से किया, फिजिकल वहाँ से किया, ऐसे ऐसे कुछ के मॉक इंटरव्यू डाल रहे थे उनके, ये वो। पर जब अभी रद्द हुई 2026 में, जब ऐसा ही एग्ज़ाम रद्द हुई 2001, भी कोचिंग वाला उनके पास नहीं जा रहा, उनका सपोर्ट नहीं कर रहा कि गलत हुआ इनके साथ, वो रो रहे हैं बेचारे, वहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। पर वो ये कोचिंग वाले बोल रहे थे ना, हमारा स्टूडेंट है, हमारे सानिध्य में पढ़ा है, हमने देखा है ये कितनी मेहनत करता था, तो अब क्यों नहीं बोल रहे आप? उनको जाके बोलो ना उधर की, ये तो भाई इनका लो कोई टेस्ट वेस्ट सारे इकट्ठे हो, एक भाई बात तो सही है ना, आप क्यों नहीं बोल रहे? पर फटती है उनकी, भाई बोल जाएंगे गवर्नमेंट उन पे एक्शन ले लेगी, क्यों बोलेंगे? उनकी ज़िंदगी बर्बाद है, होने दो, वो क्यों बोलेंगे? उनका तो धंधा है और धंधा ऐसे ही चलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई कोचिंग वोचिंग इनके भरोसे दूसरों से मोटिवेशन लेना बंद कर दो, खुद सोचो। बहुत ख़तरनाक ज़माना आ रहा है भाई अभी। ये पढ़ाई वढ़ाई कंपटीशन एग्ज़ाम अच्छा है, तुम्हारा जुनून है, तुम गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, बढ़िया है, पर स्किल साथ लेके, आई थिंक अभी वो है ज़माना कि तुम्हें कुछ ना कुछ स्किल पे काम करना होगा, चाहे तुम कॉपी चेक कर लो, चाहे तुम सोशल मीडिया से कुछ कर लो, या कुछ फैमिली बिजनेस है उसमें हाथ बटा लो, ताकि तुम सीख सको, ताकि तुम एग्ज़ाम में फेल होती है ऐसे महसूस ना करो कि भाई ये लो तुम्हें आसमान से किसी ने धक्का मार दिया, अब कहाँ पढ़ेंगे पता ही नहीं। वो वाली हालत जो हमारी हो रखी है अभी, मेरे दोस्तों की हो रखी है, सब अलग अलग। सही बता रहा हूँ भाई, इतने साथ रहते थे हम, कल परसों की बात है, यहाँ पे तैयारी करते थे, साथ रहते थे, साथ साथ एग्ज़ाम टेस्ट देते थे, बहुत आंसर की मिलाते थे, बहुत बढ़िया फेस था, बहुत अच्छी तैयारी करते थे। अभी सब अलग हो गए, तैयारी ही करते हैं, ऑप्शन नहीं है उनके पास, किसी के पास, तैयारी ही कर रहे हैं, पर फ़ोन पे बात भी नहीं करते वो। अभी शर्मा आ जाते हैं यार, क्या करें, वो भी बेरोज़गार, ये गलती से चारों में से एक लग गया तो फिर तो मर ही जाते हैं। लगा वो भी बड़ी नहीं है, पर होता है भाई। तो आप लोग भाई, जो आपके छोटे भाई बहन, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में अगर कोई कंपटीशन की तैयारी एग्ज़ाम में ला रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम दिला रहे हो, ऊपर से राजस्थान में तो पेपर आउट हो रहे हैं भाई, तुम उनको कहाँ, जिनके पास पेपर आ रहे हैं, तुम उनसे कहाँ कंपटीशन करोगे? कितना पढ़ लोगे तुम, बताओ? घर वालों से, और घर वालों को ये बात समझ में नहीं आती कि पेपर आउट हो गया, उनको रीज़न नहीं चाहिए भाई, वो तो चाहता है तुम जॉब लगो, एक दो जॉब में वो तुम्हारा साथ देंगे, तब एक दो बार तुम फेल हो जाओगे, फिर वो घुमा घुमा के ताने मारेंगे आपको, आपको समझ में भी नहीं आएंगे कि किस बात पे अपने को बोल दिया। ठीक है, तो अभी ये वीडियो मेरा इसीलिए था कि अगर कोई तुम्हारा छोटा भाई बहन या तुम खुद तैयारी कर रहे हो, तो अभी सोचो भाई, अभी टाइम है, सोचो कि करना क्या है। या तो ये एग्ज़ाम लास्ट हो, या फिर तुम साथ स्किल लेके चलो, बहुत जॉब है, अलग भी है, जॉब बनानी पड़ती है भाई। तुम अपनी जो तुम्हारे में वो क्या बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ खासियत होगी, उस पर काम करो, थोड़े दिन काम करोगे, कंटिन्यू मिल जाएगी सफलता भाई, आज नहीं तो कल उसमें मिल जाएगी। पर कंपटीशन, जैसे प्राइवेट जॉब में क्या होता है, अपन अपनी स्किल पे काम करते हैं, उस पर अपनी मेहनत के पैसे हैं। तुम कुछ अपना करना चाह रहे हो, कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, तुम उधर मेहनत कर रहे हो, असफल हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई यार ये मेरी यहाँ पे गलती थी, अगली बार करूँगा, बढ़िया हो जाएगा, और उसका मिलता है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं मिलता भाई, तुम चाहे 100% अच्छा कर लो, पैटर्न ही चेंज कर दिया एग्जाम का, फिर क्या कर लोगे तुम? फिर वहाँ पे लक का फैक्टर काम कर रहा है, तुम्हारा लक अच्छा नहीं है, तुक्के नहीं लगे, तुम बाहर हो गए, फिर किसको बोलोगे जाके? चलो अगली बार तुमने उस पैटर्न से तैयारी की, पर आरपीएससी कोचिंग वालों से बदला लेने के लिए दूसरा पैटर्न ले आई, उन नोट्सों में से देना बंद कर दिया, उन किताबों में से देना बंद कर दिया, तुम तो फेल हो गए। उनका झगड़ा वगड़ा वो है, वो जाने, तुम तो फेल हो गए, तुम्हारी तो बर्बाद है ना, तुम्हारे तो गए ना ज़िंदगी के 6, 8, 10 साल। कोचिंग वाले देने आएंगे आरपीएस या और कुछ देने को, कोई देने आएगा नहीं ना, मुंह छिपा के फिरोगे भाई। तो प्लीज़ बी केयरफुल, खुद पे विश्वास रखो और एनालिसिस करो बैठ के कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कितने % चांस है सफल होने के। क्या मुझे और चारों तरफ देखना चाहिए, क्या फैमिली की तरफ देखना चाहिए? अगर मैं 6-7 साल बाद में असफल हुआ तो मैं कहाँ स्टैंड करूँगा? ठीक है,
घर पे नहीं जाते मेरे दोस्त भाई। मेरा एक दोस्त है, मैं बता रहा हूँ, बाड़मेर का दोस्त है, घर पे नहीं जाता, अपने परिवार की हालत नहीं देखी जाती उससे, छिप के बैठा है यहाँ पे। त्यौहार पे भी नहीं जाता, वो नहीं जाता। अपने कोई त्यौहार व्यवहार होता है तो वो नहीं जाता, क्योंकि मनाने का मन ही नहीं करता। मर गई भाई, जबकि उसकी तो एज भी इतनी 25 भी नहीं हुई अभी तक, पर एक दो बार प्री में फेल हो गया और एग्जामों भी नहीं हुआ भाई दवे, तो वो उसने घर जाना बंद कर दिया भाई। बैठा है यहाँ पे, लोग सारी दुनिया दिवाली मना रही है, वो बैठे हैं कमरे में बंद करके हंस रहे हैं, जब ज़बरदस्ती बिना हंसी हंस रहे हैं घर वालों के। हाँ मैं ठीक हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, ऐसा नहीं है भाई। बहुत गंदा दौर आने वाला है। अगर आप भी ऐसी ये कौन सी भेड़ चाल में चल रहे हो ना, तो आपका भी बहुत गंदा दौर आने वाला है, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अभी तो जोश जोश में सब चल रहा है, ठीक है, साथ सब तैयारी कर रहे हैं, एक दो बार फेल हो गया, अरे अभी तो पहली एग्ज़ाम है, पर बाद में बहुत गंदा दौर आने वाला है, जब किसी में नहीं होगा, चारों तरफ कुछ भी उम्मीद नहीं दिखेगी, और तब आपको पता लगेगा कि यार अपन ने तो बहुत गलत किया, अपन इस चीज़ में क्यों थे, अपन वो कर लेते, ये कर लेते, मौके बहुत आए पर अपन ने लिए नहीं। तो जो मौका है उसको लपक लो भाई, नहीं तो दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली है भाई, बहुत। तो प्लीज़ बी केयरफुल। और मेरे को पता है आप अच्छा ही करोगे ज़िंदगी में, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो मेरी, और आप, मैं नहीं चाहता 5-6 साल बाद में यही कहानी आप दूसरों को रिपीट करके बताओ कि हमने ये किया, ये से बर्बाद कर दिया। नहीं, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो के बताओ कि नहीं मैंने ऐसा किया, मैंने वहाँ पे वो सही डिसीजन लिया और उसकी वजह से इधर आ गया। जिस गवर्नमेंट के पीछे, जो गवर्नमेंट एग्जामों के तुम पीछे भाग रहे हो ना, वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि यार तुम्हारी ज़िंदगी के 6-7 साल ख़राब कर दे। 8-8 साल तैयारी करके यार तुम ये LDC बन जाओगे, क्या घंटा उखा लोगे तुम बताओ। तो सोचो भाई, बैठ के सोचो, ये बंद कर दो किताबें, लाइब्रेरी में बैठ जाओ, फिर उस पर सोचो चीज़ पे भाई, हाँ यार कहीं ना कहीं बात तो ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। पर ये उनको ज़रूर शेयर कर देना, मेरे कहने से, मैं बोलता नहीं वैसे कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भाड़ में जाओ, पर उनको शेयर कर देना जो नए नए एग्ज़ाम में आए, नए नए कंपटीशन में आए, नए नए SDM के सपने देख रहे हैं, मोटिवेशन सेमिनारों में जा जाके उनको लग रहा है कि इसकी तरह वर्दी मैं भी पहन लूँगा। अरे उसने घिसी है अपनी, बहुत घिसी है, तब जाके वो वर्दी मिली है उसको। बताते नहीं कोई भी, सब काम की चीज़ें बताते हैं वो। हाँ, ये मुखर्जी नगर में पढ़े हैं वो, रात को एक इतना तक कमरा मिलता है, वहाँ पे UPSC में फेल फाल हो हुआ के यहाँ पे RPSC में RS बन गए, फिर यहाँ पे ज्ञान देते हैं कि भाई ये हमने तो ऐसे ही चांस में निकाल दिया, मजाक में निकाल दिया, घंटा निकाल दिया मजाक में। पर वो चीज़ें बाद की बात है। खुद आजकल तो इतने सोर्स है यार, खुद सर्च करो ना, कितना कंपटीशन है, कितना % चांस है सफल होने का, खोलो ChatGPT और देखो, उस पर पता लगेगा तुम्हें हकीकत क्या है। अंधे हो कि चल रहे हो तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में यार 800 की पोस्ट आ रही है, 7 लाख फॉर्म आ रहे हैं, क्या कर लोगे, कितना पढ़ लोगे तुम हैं। पैटर्न चेंज हो जाएगा, तुम तो टॉप पढ़ रहे थे, फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा, फिर कहाँ चले जाओगे तुम। घर वालों को नहीं समझा पाओगे तुम कि हाँ भाई ये पैटर्न चेंज हो गया, नहीं मेरा तो सिलेक्शन हो जाता। नहीं, उनको सिलेक्शन चाहिए, आसपास के लोगों को सिलेक्शन चाहिए, तुमको भी सिलेक्शन चाहिए। ये सिर्फ तुम्हें पता रहेगा कि किस कारण, तुमने तो खूब मेहनत की थी पर वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी एक एग्ज़ाम हुई थी जूनियर अकाउंटेंट, भाई उसमें लोगों ने बहुत बढ़िया तैयारी की थी, बहुत बढ़िया वैकेंसी थी, 23 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, 23-24 क्वेश्चन। अब जिनके सही थे वो उनके नंबर कम हो गए, जिनके नहीं थे उनके 20-20, 15-15 नंबर बढ़ गए। अब किसकी गलती भाई, फटने वालों की क्या गलती उसमें। बाहर कर दिया उनको, सीधा बाहर कर दिया, लात मार के बाहर कर दिया कि भाग। तो भाई प्लीज़ यही कहना है कि कंपटीशन है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सावधानी से करो। इतना इसको हेवी मत होने दो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर आके बैठ जाए, तुम्हारी सोचने विचारने की शक्ति को खा जाए। ठीक है, और बाकी आप ज़्यादा समझदार हो मेरे से। थैंक यू।